Hi guys, welcome to Abhyas classes. I am your educator Prateek Morwal. In this session, we are going to discuss about the returning journey of two astronauts, Sunita Williams and Buzz Wilmore. एक इंटरनेशनल न्यूज, दूसरा सुनीता विलियम्स का भारतीय मूल का होने की वजह से अपने आप में एक चर्चा का विषय बनना। ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स किस वजह से स्पेस में गए, कितने लंबे समय तक स्पेस में रहे या फिर इनके वापस आने का प्रोसेस क्या रहेगा, इन सारी बातों की चर्चा हम इस सेशन में करेंगे। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं 17 मार्च 2025 की हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज, जिसमें बताया जा रहा है कि सुनीता विलियम्स का वापस से अर्थ पे आना कंफर्म हो चुका है। यहाँ पे हम एक टर्मिनोलॉजी को समझेंगे जो कि है स्प्लेशडाउन। जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट स्पेस से अर्थ पे काफी ज्यादा वेलोसिटी के साथ आता है, यानी कि स्पीड के साथ आता है, तो अगर वो अर्थ से डायरेक्टली टकरा जाएगा तो वहां पे ब्लास्ट हो जाएगा। इसी ब्लास्ट को रोकने के लिए और एक स्मूथ लैंडिंग के लिए लैंडिंग कहाँ कराई जाएगी? लैंडिंग कराई जाएगी ओशन पे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि ये जो दोनों एस्ट्रोनॉट्स थे किस वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए। ये एक तरीके का मिशन था किसका? बोइंग के स्टार लाइनर। अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता तो ये अपने आप में ऐसा सेकंड प्राइवेट फर्म होता जो कि नासा को क्रू ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता कहां तक? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक। इससे पहले जो प्राइवेट फर्म है वो कौन सी है? एलोन मस्क की स्पेस एक्स एजेंसी, जिसने ये मिशन सक्सेसफुल कर रखा है। ठीक है, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इसका ओवरव्यू अगर हम जाने तो ये मिशन स्टार्ट हुआ था 5 जून 2024। इनिशियली ये मिशन 8 डेज के लिए था। लेटर ऑन टेक्निकल ग्लिचेस बोल सकते हैं या फिर कुछ और खामियां, जिस वजह से ये मिशन 9 मंथ से ज्यादा एक्सटेंड हो गया। अब हम देखेंगे इस मिशन के पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। सबसे पहले तो स्टार लाइनर का जो मिशन था वो चाहता था नासा को एक नया ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन प्रोवाइड करना। पहला ऑप्शन क्या है? स्पेसएक्स। दूसरा, स्टार लाइनर चाहता था कि जो एक मिशन हो वो एक रियल क्रूड एनवायरनमेंट में हो। रियल क्रूड इन्वायरमेंट मतलब अगर स्टारलाइनर चाहता तो एक रोबोट को भी इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स की जगह बिठा सकता था, जैसे कि 2023 का इंडिया का गगनयान मिशन था। गगनयान मिशन था जिसमें व्योमित्रा नाम के रोबोट को बिठाया गया था। इसी तरह स्टारलाइनर अगर चाहता तो रोबोट को बिठा सकता था, लेकिन ये एक रियल क्रूड एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना चाहता था। ये जो मिशन था एक शॉर्ट ड्यूरेशन का मिशन था, लेकिन वही टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से क्या हो गया, 8 दिन से 9 मंथ से ऊपर का ये मिशन हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें क्या ऐसी प्रॉब्लम आई जिस वजह से मिशन काफी ज्यादा एक्सटेंड हो गया। पहला इसका रीजन है प्रोपल्शन माल फंक्शनिंग। अब आप समझिए कि सड़क पे कोई भी अगर व्हीकल चलता है तो अगर तभी चलेगा जब उसमें सड़क से फ्रिक्शन होगा। दूसरी चीज, अगर हम उसको पुश करेंगे तो वो आगे बढ़ जाएगा। स्पेस में ना ही हवा है ना ही पुश करने की कोई सुविधा, तो इस वजह से वहां पे गैसेस जो होती है उसको स्पेसक्राफ्ट में लगाया जाता है, उनको जलाया जाता है। इस वजह से स्पेसक्राफ्ट आगे की तरफ पुश होता है। अब उसमें एक गैस थी हीलियम, जिसका काफी ज्यादा उपयोग होता है। हीलियम गैस वहां से लीक होने लगी थी। दूसरा, माल फंक्शनिंग ऑफ थ्रस्टर। थ्रस्टर जब भी माल फंक्शन करता है यानी कि काम नहीं करता है तो क्या होती है? डायरेक्शन चेंज होने लग जाती है। इन्हीं सारी इनकैपेबिलिटीज की वजह से वापस से ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स अर्थ पे नहीं आ पाए। ठीक है, अब हम देखेंगे जो ये वापस से अर्थ पे आ रहे हैं, ये किसके साथ आ रहे हैं? स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल के साथ आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें आप थोड़ा टाइमिंग वगैरह देख लीजिए। ये स्प्लेश डाउन हो रहा है, कब हो रहा है? ट्यूसडे इवनिंग को हो रहा है। ये कौन सा टाइम है? ये अलग अलग टाइम जोन से हो रहा है। फ्लोरिडा टाइम 5:57 पीएम ईएसटी। ठीक है, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी कराई जा रही है। कब से? मंडे 10:45 पीएम ईएसटी। ठीक है, और पहले ये क्यों नहीं आया? पहले इसकी जो डेट थी ये वेडनेसडे को दोनों एस्ट्रोनॉट्स आने वाले थे, लेकिन फेवरेबल वेदर कंडीशन ना होने की वजह से इसको एक दिन पहले इस मिशन को करना उपयोगी माना गया। ठीक है, अब हम देखते हैं, जब हमने इतनी सारी बात कर ली है कि ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए थे, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में भी जानना जरूरी है। ये एस्टेब्लिश हुआ जायरा के नाम से नवंबर 1998 में। इसका जो फर्स्ट मॉड्यूल था। ठीक है, अब इसमें जो फर्स्ट क्रू था, मतलब क्रू ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं, वो फर्स्ट टाइम कब गए? 2 ऑफ नवंबर 2000। ठीक है, अब इसमें ऐसी कौन-कौन सी कंट्रीज मिलके काम कर रही है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे? एग्जाम पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। पहली है नासा, दूसरी है रोस्कोमॉस, तीसरी है जाक्सा, चौथा है ईएसए, पांचवा है सीएसए। एग्जाम पर्सपेक्टिव से डायरेक्टली पूछा जा सकता है नासा की एजेंसी और फुल फॉर्म क्या है? तो नासा रिलेटेड है यूनाइटेड स्टेट्स।
मतलब यूएसए से, ठीक है? इसकी फुल फॉर्म होगी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। रोस्कोमोस रशियन स्टेट कॉर्पोरेशन फॉर स्पेस एक्टिविटीज, ये रशिया से बिलोंग करता है। जाक्सा जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ये जापान से रिलेट करता है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी, अब यूरोपियन स्पेस से मतलब यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्रीज है? 27। पहले ये 28 हुआ करती थी। यूके ने इससे एग्जिट ले लिया था, उसी को क्या बोलते हैं? ब्रेक्सिट बोलते हैं। इसी घटना को क्या बोलेंगे हम? ब्रेक्सिट बोलेंगे। सीएसए कैनेडियन स्पेस एजेंसी, ये पांचों एजेंसी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे काम कर रही है। इंडिया अभी भी पीछे है, ठीक है? अब हम आगे देखेंगे एडिशनल क्रू मिशन। अब आप एक चीज समझना पड़ेगा कि यहां से कुछ एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे तभी तो वहां पे विलियम्स को या फिर विल्मोर को रिप्लेस करेंगे। विलियम्स और विल्मोर के साथ दो और लोग वापस आएंगे, जो कि है निक हैग एंड अलेक्जेंडर गॉर्बस, जो कि क्रू 9 मिशन में वहां पे ऑलरेडी मौजूद थे। अभी जो स्पेस एक्स का मिशन जा रहा है वो कौन सा है? क्रू 10। इसमें 4 एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं, जो इन चारों को सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर, निक हैग एंड अलेक्जेंडर गॉर्बसो को रिप्लेस करेंगे। पहले जो एस्ट्रोनॉट है नासा के वो है एनी मैकलेन और दूसरे निकोल आयर्स। जाक्सा के हैं ताकिया ओनिशी और रोस्टोमस कॉस्मोनॉट है किरिल पेस्कोव, ठीक है? अब एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट में कोई डिफरेंस नहीं होता। रशियन फेडरेशन इसको कॉस्मोनॉट बोलता है और वेस्टर्न पावर्स या फिर बात करें यूएसए, इसको एस्ट्रोनॉट बोलता है, ठीक है? ये जो क्रू 10 का लॉन्च था ये पहले होने वाला था, लेकिन हाई विंड्स की वजह से या फिर बारिश की वजह से इसको डिले कर दिया गया। अब हम देखेंगे एक्सटेंडेड स्टे रिकॉर्ड्स, कौन-कौन से लंबे समय तक मिशन रहा। तो अभी ये 9 मंथ से ज्यादा हो गया है, तो इसका मतलब है ये बहुत ज्यादा एक रिकॉर्ड बना चुका होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। यूएसए ने इस सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट स्पेस मिशन कर दिया है। वो है पहले से ही 371 डेज का, जो कि 2023 में हुआ था और इसको किसने किया था? फ्रैंक रूबियो ने, ठीक है? अब एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बताता है लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस मिशन इज हेल्ड बाय वॉलेरी पॉलकोव, जो कि एक रशियन थे। वो कहाँ रुके? वो रुके अबोर्ड में मीर स्पेस पे स्टेशन पे फॉर रिमार्केबल 437 डेज, ठीक है? 1994-95 की ये बात थी। तो इस प्रकार से हमने ये सारी चीजें जान ली है कि किस प्रकार से दोनों एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में फंस गए थे और वापस आने के लिए उनके लिए क्या-क्या प्रोसेस किया गया है। आज का हम रैप अप क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है व्हिच वाज इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इसरो। इसरो की आप फुल फॉर्म भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑप्शंस आर भास्करा 1, इनसेट 1 है, आर्यभट्ट एंड रोहिणी। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए और अभ्यस्त क्लासेस के साथ बने रहिए। थैंक यू।